ठीक है, प्रणाम। श्री बोल। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। कल का क्वेश्चन था, दुखों का मूल क्या है। मुझे ये बता दिया था बता। हाँ जी। इसके बाद है, हमारा दुश्मन कौन है। जी। चलिए हैंड रेज हो गया सुनो। प्रेम सुखी जी, चलिए पहले आगे बताइए, फिर आपका नेट स्लो हो जाता है। हाँ जी। जी जैसा रामानंद जी था ना जी, तो उसके बारे में बता रहे महाराज जी कि हमारे दुख का मूल क्या है। जैसे कि उन्होंने सिद्धियां कर रखी थी जी। तो सिद्धियां क्या थी? सांसारिक इच्छाएं थी ना, कि उनसे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसे ही वो तो रामानंद था, लेकिन जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर भी रामानंद है। तो हम क्यों दुखी? हम भी अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए दुखी रहे। यदि वे हो जा हमारी पूरी, तो कोई दुख नहीं। और अगर ना हो तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर हमें क्षणिक सुख उनसे मिलता भी है, लेकिन फिर भी उनके पीछे दुखी है जी। तो यदि हम सांसारिक इच्छाएं करते हैं, तो वो ही हमारे दुख का कारण बनता है। जैसे कि रामानंद और महाराज जी ने उसे सब कुछ बताया, तो वो मौज में आ गया फिर। बिल्कुल सही। तो जब तक तिल्ली का वो सिद्धि की प्रति लगाव रहा ना, तब तक ही तिल्ली की बीमारी रही। सुन प्रसाद जी, इस पर ध्यान देना। और जैसे हाँ महाराज जी। ने वाणी सुनाई, तात्म ज्ञान सुनाया, उसके जो भावनाएं थी, जो कामनाएं थी, वो हट गई। तो तिल्ली का रोग स्वतः हम्म। ही चला गया। तो यानी जब तक हमारे अंदर ये संसारिक इच्छा रहेंगी, तब तक दुख लगा ही रहेगा। हाँ जी। है ना। लेकिन तात्म ज्ञान से जागृत होते जैसे ये हट जाएगा, तो उसका मूल ही खत्म हो जाएगा दुख का। जी। अच्छा। और वैद कर रहा था बाहर का ट्रीटमेंट, बाहर से तो ठीक नहीं होने वाला था। हाँ जी। मोह किस रूप में आकर आड़े अड़ता है। मोह किस रूप में आता है? सुंदर सर जी, रूप तो अनेक है ना। लेकिन फिर भी एक एक दो रूप का मैं को भाई जी। जी, मोह किस रूप में आता है। जी। मोह तो देखो, सबसे पहले तो जो हम जिसके पास रह रहे हैं इस घर में, इनके रूप में भी आवेगा। उससे पहले और और आता है, उनसे भी पहले। अच्छा जी, उनसे इससे भी पहले पहले। किस? तो सब, हाँ जी, तो पहले मोह अगर देखें तो मूल से पर राज्य का मोह करना चाहिए ना जी। नहीं नहीं, उनसे मोह नहीं होगा। सतगुरु महाराज। उनसे तो प्रेम होगा, सतगुरु महाराज जी से तो प्रेम होगा, उनसे मोह थोड़ी ना होगा। नहीं, एक लगाओ पहले तो वो होगा ना, जैसा मतलब कि शुरुआत में, हाँ। जिसका शुरुआत में चलनी बनेगी। सो शुरुआत में चलनी बनते 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 फिर वो प्रेम में हो जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा। जी, राखी जी ने मोह माँ बाप बताइए। और धन का मोह, उससे भी पहले किस पे मोह होता है? सबसे रूट पे जाइए। अपने तन पे हो जी। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले अपने तन पर होगा, तभी तो माँ बाप से, जब तो मोह उनसे होगा। धन से तो जी, बाद में होगा ना, नहीं तो धन क्यों नौछावर कर देते हैं तन के लिए। अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा तन लगा देते हैं सुंदर साथ जी, पूरा धन लगा देंगे। तो यानी उससे भी पहले नंबर पे किससे? सबसे पहले होता है इस जीव को, इस शरीर से, जो शरीर मिलता है। इस शरीर से। है ना। इसीलिए तो छोटे बच्चे को भी देखो तुम, तो अपनी जान बचाने का चाहेगा। फिर धीरे 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 माँ बाप से होता है, फिर अपने खिलौनों से होने लगता है, फिर सगे संबंधियों से होने लगता है ना। अब इन्होंने जी, पूछा, इन्होंने सवाल है किस किस रूप में आता है। ये तो हो गया मोह के, उसके परिवार के रूप में या संदेह के रूप में। क्या और भी कुछ है किसी और रूप हाँ में? जी, मोह, यो मोह जैसा मेरा मन है, मन किसी चीज को कर रहा, यानी कि मेरे यो चीज हो जाए या यो हो, तो इसमें भी तो पहले मन ही दौड़ेगा, तो मोह करेगा ना यो। हाँ हाँ हाँ। पहले करता है।
शरीर, इस घर का मोह, बच्चों का मोह, पति का मोह, मतलब कि अपने घर में जो भी सामान है सबका मोह। अब नो। पहले सब मोह था, अब इससे मोह, देखो जी मोह तो इससे है, पर कैसे है, इसे तो तुझे छोड़ के जाना। हम्म। जब तेरा तन ही तेरा नहीं है तो इनसे मोह तू कैसा कर रही। अभी ये महाराज जी ने समझा दिया जी। जी जी। ठीक है राधिका जी, ये कुछ रह गया हो तो और बताइए। लालसा के रूप में भी आता है सुंदर सा जी, है ना, वंदना से कीजिए ना वो करके। हमारी यहाँ की इच्छाएं तृष्णा, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारे बच्चे रहे, सब ठीक रहे, लालसा बताया ना, शादी। कुछ पाने की काम करते हो, मौका ही बीज होता है। माँ के शरण में भी यही सोच के जा रहे कि हम बुला देंगे तो हमें हमारे पूरे वो भी हो के वश के दुनिया चाहिए, हम दुनिया, ये चलिए। सब मुंह में ही आएगा। जी, मुंह में आएगा। चलते चलते समय महाराज जी ने रामानंद से क्या कहा, उनका नेट श्लोक सुंदर सा जी। चलिए सुमन श्यामा जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है। चलते समय महाराज जी ने राम प्रणाम किया और वहां से विदाई जाने के लिए विदाई मांगी, यानी कि उनसे जाकर कहा कि अब रामानंद मैं यहाँ से चलता हूँ। अपनी कमलिया उठाई और टूटी फूटी सी जो वो थी कमंडल था वो लिया और फिर वहां से चलने के लिए बोलना था। जी जी, चलने के लिए बोला था। चलने के साथ साथ में कुछ और भी बोला था, परविता से कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी हाँ प्रणाम। जी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि प्रणाम रामानंद जी। माँ, मतलब उन्होंने बड़ा बड़ा आदर दिया रामानंद को कि आप तो परम ज्ञानी हो और हमारे कुकर्मों की माफी मांगे हम, जो हमने तुम्हारे साथ किए कुकर्म, मतलब उनके तुम हमने हट करी, तुमने जो जो काम ने उसके विपरीत ही किया, हमने तुम्हारा कहना नहीं मानना, तो उसकी हम आपसे क्षमा चाहें और अब हमें जाने की इजाजत दो। जी जी, यानी जो हमने तुम्हें परेशान किया है, हालांकि परेशान नहीं किया, लेकिन जीव भाव में जब हम होते हैं तो लगती है हमें परेशानी। लेकिन अगर ये महाराज जी देना चाहिए कि अगर अनजाने में भी किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, सुंदर सा है ना। जो वंदना जी कह रही कि आपको बहुत कष्ट दिया, उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, तो भैया अब हम आगे चलने की इजाजत दो। तो उसके बाद रामानंद जी की तरफ से क्या जवाब आता है सुंदर साथ जी, कॉपी सखी जी। रामानंद जी ने फिर क्या जवाब दिया? गोपी जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। जी प्लीज। जब महाराज जी अपने बाली बड़े हुए थे, मुझ भी उनके उन्हें जाके रामानंद जी को जो प्रणाम किया कि हे रामानंद जी प्रणाम, अब हमें चलने की आज्ञा दो और हमने आपके साथ बहुत मतलब ऐसा बहुत बहुत कष्ट दिया है आपको, तुम्हारे साथ बहुत वैसा व्यवहार किया, ऐसे महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। फिर रामानंद जी ने कहा कि हे हे महाराज जी, आपने मेरे साथ वो कोई वो नहीं करा, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपकी हर बात मानी नहीं उस टाइम पे, और जब मैंने आपको जाने के लिए कहा तब तो आप गए नहीं, और अब मैं आप आप अब आप जा रहे हो, और मेरी एक इच्छा है कि मेरे दिल पे जब कोई किसी से प्यार हो जा किसी से, तो उसे बड़ा दुख हो, एक सांप सा लौटता है उसकी छाती पे। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ये 4 महीने यहाँ रह लो, ये ऋतुओं के जो महीने चल चल रहे हैं,
सावन, भाद्रपद, अश्वनी और ये कार्तिक। और ये महीने ऐसे हैं कि जो मैं पूजा पाठ करते हैं वो एक जगह रह के ही करते हैं, और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम जी गोपी सखी जी, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है ना। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस समय ना, जब महाराज जी चलने के लिए कहते हैं कि जिन्होंने भला जीवन दान दिया और वो छोड़कर चले तो क्या मैं ऐसे ही जाने दूंगा। जी। मिशन नहीं देते हैं ना। जी। जी। मुख से निकले हुए शब्द से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख से निकले शब्द से क्या प्रभाव पड़ता है सुंदर साथ जी? चलिए सुमन जी। आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है। चलिए प्रेम से कीजिए, आप करिए। हाँ जी। जी का हैंड राइज जी हो। जैसे यहाँ, हाँ जी, जैसे यहाँ पे बातें हुई ना, मतलब महाराज जी की भी और रामानंद जी की भी हुई। तो देखो एक दूसरे को कह रहे कि तुमने मुझे कष्ट दिया, वो कह रहे कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया, लेकिन दिया कोई से न कोई से को कष्ट नहीं, क्योंकि रामानंद के लिए भी वो लाभदायक शब्द थे, और महाराज जी तो लीला कर ही रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता, वे तो अंतर्यामी थे। तो ऐसे ही हम अगर देखें, यदि हम किसी को दे रहे बाह्य कष्ट मन से, वचन से, कर्म से, तो ये तो हो गए एक बाहर के कष्ट मतलब। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हो जो, जैसे हमारी चर्चा वाणी चल रही, तो सतगुरु जो उसमें हमें कोई शब्दों के द्वारा ही तो हमें सिखापन देंगे ना। तो शब्दों के द्वारा ही तो रामानंद की जागनी करी। तो ऐसे ही हमारी तो कुछ शब्द कष्टकारी हो, लेकिन उन्हें कह नहीं सकते, क्योंकि अगर महाराज जी रामानंद के साथ ऐसा व्यवहार ना करते तो आज रामानंद की जागनी नहीं होती। जी। तो शब्दों को गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सतगुरु के निकले मुख से निकले हुए शब्द हमारे लिए लाभदायक हो, लेकिन अगर हम है जीव भाव में तो हम कष्टकारी उन्हें कहेंगे, लेकिन होते नहीं। जी। तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सुंदर साथ जी कि शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए परविता जी। वंदना सखी जी ने हैंड रेज किया था, आपने बताइए। वंदना जी आप म्यूट ना बोलिए। वो हाँ जी, शब्दों का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ने हमें कुछ गलत बात कह दी या हमारा दिल दुख गया, तो वो अंदर तक चुभता चला जाता है। जैसे प्राणनाथ जी को ही आए थे, तो उन्होंने धनी देवचंद जी ने पर्दा डाल लिया था और मुंह फेर लिया था उनको, तो उनके और दर्शन नहीं दिए, तो उनको अंदर चुभ गया था कि मेरा प्रणाम नहीं लिया, तो जी। वो वापस चले गए थे। तो ऐसे ही मतलब इधर महाराज जी के भी जीवन में ऐसा आया था शुरू में। घटना मुझे याद नहीं आ रही, कि उनको भी फिर बहुत दुख हुआ था कि, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अंदर तक चुभते चले जाते हैं। जी। जी। जी बिल्कुल सही यहाँ। बता। शब्दों का प्रभाव है एक सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, है ना। कहते हैं ना कि हाँ हंसते जी। को रुला देता है, रोने वाले को हंसा देता है, सोए हुए को जागृत कर देता है और जागे हुए को सुला देता है। शब्दों का इतना प्रभाव है सुंदर साथ। यदि रोज के लेकिन कभी प्रभाव एहसास हो जाता है कि मैंने गलत कह दिया। कभी कभी कहने वाले को भी एहसास हो जाता है। अब जैसे यहाँ महाराज जी और रामानंद जी को लग रहा था कि मैंने इनके लिए गलत किया, इसलिए वो दोनों क्षमा मांग रहे थे आपस में कि मैंने शठता कर दिया आपके साथ, और गलत, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसलिए उनकी आंखों में आंसू झलक गए कि भाई आपने, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, मैंने उनके प्रति ऐसा सोचा कि यहाँ से चला जाए, मतलब ऐसे ऐसे भाव भी आ जाते, पता चल जाता है कि हमने ये किसी के लिए गलत भी किया। तो महाराज जी के इन्हीं जी। शब्दों ने, जैसे प्रेम सखी जी ने कहा अभी, महाराज जी के इन्हीं हम्म, शब्दों ने तो रामानंद जी को रुला दिया, हाँ जी। है ना। इतना प्रभाव पड़ता है कि और कह दिया कि मैं हम्म, आपको जाने नहीं दूंगा, जिसने मुझे जीवन दान दिया वो चला जाए छोड़कर, ये भी चला जाएगा। जी। जी। और उनके हृदय के प्रेम को देखकर महाराज जी भी एग्री हो गए 4 महीने वहीं रुकने के लिए। जी। तो जी। सब से कितना प्रभाव पड़ता है सुंदर सा जी, क्योंकि चेतन है सब। जी। यहाँ के दुखों का क्या महत्व है? यहाँ के दुखों का क्या महत्व है सुंदर सा जी? लाभदायक है या हानिकारक है, राजेश्वरी जी आप बताइए।
नाम जी। जी प्रणाम जी। जी, लाभदायक ही है वैसे तो, क्योंकि ये हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो लाभदायक है ये। क्योंकि अगर हमें यहाँ से दुख नहीं मिलेगा तो हम धनी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे जी, इसी माया में लगे रहेंगे। और जो लौकिक से देखें तो लौकिक के लिए कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है जी। वो तो जैसे पिछले उसमें हुआ कि वो शब्दों के, जिस तरह आदमी शब्दों को कहे तो उसी तरह प्रभाव इंसान पर पड़े जी। हम्म। जी। तो इसमें राधिका जी ने पूछा कि हमारे लिए ना, यानी ब्रह्म सृष्टियों के लिए दुख का क्या महत्व है और दुख क्यों मिलते इस- हैं। ये भी सुंदर सा कल हो गया। तो दुखों का मूल ये तो संसार के लिए हो गया, लेकिन जो रूहों के लिए दुख आता है वो कैसे आता है। अंजू से किसी चलिए, आप फ्री हो गए हो किचन से, तो बताइए आप। नाम जी। प्रणाम जी। राम जी। ये दीदी इस टॉपिक पे अपनी कितनी बार हो चुकी है ना बात। हाँ हाँ। दुख भी होवे जागनी। और राजी महाराज देखो जुगत ही लड़ाते हैं। ले अब ये पता है, जैसे ये वाले दुख भी होते हैं ना, वही वाली बात छुपाई आती है ना, तो ये प्यारे भी लगते हैं। दुख। ऐसे लगते हैं ना कि हाँ, दुख के अंदर रहना भी बहुत अच्छा लगने लग गया है। चाहे अपन कुछ अपन, मैं तो वाणी भी पता है वही वाली चलाती हूँ जिसके अंदर विरह वाली होती है ना। मुझे अच्छी भी वही लगती है। वो कहते हैं ना, एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख होसी विहार। तो यानी ये सब राजी ने कोई जुगत लड़ाई है हम अपनी रूहों को जगाने के लिए। जी जी। दुख नहीं है, ये दुख पहले लगते थे। ऐसी बात नहीं राजी अभी वो कर दें, चाहे 1 घंटे में ही हो जाए हाँ। कसौटी हो जाए है ना। एक एक दुखों का डिफरेंस भी है सुंदर सा जी। जो देखो यहाँ के जीव को जो दुख लगता है वो तो हो गया सांसारिक दुख, चाहे भौतिक हो चाहे देव को देवी को, है ना। ये जीव के हो गए जिनसे जीव दुखी रहता है, छुटकारा पाने के लिए सतगुरु की शरण आता है। लेकिन रूहों के लिए विशेष दुख है। वो विशेष दुख कौन सा है? वो है अपने धनी से मिलने के लिए तड़प। वो तो धनी की तरफ से आता है, साहिब के हुक्म से दुख मिलता है ना, पीछे चौपाई। तो ये असली दुख है कि वो उसका रह रहकर धनी की याद आती रहे, उनसे मिलने के लिए लालायित रहे, उनके लिए कितना भी कष्ट क्यों ना आए उसको भी झेल जाए, है ना। तो वो दुख प्यारा लगता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कहे भाई बहुत ठंडी हो रही है ना, ठंडी होते होते तुम्हें सिरपुर चलना है, ये तुम्हें मीटिंग में करना है, तुम्हें ध्यान चित्त नहीं करनी, तो तुम्हें वो दुख भी अच्छा लगेगा। हालांकि दुख है, बात जीव नहीं निकलेगा, अरे भाई ठंडी में कौन जाएगा, लेकिन जिसके अंदर अंकुर होगा उसको वो भी सुख लगेगा। देखा कितना एक उमंग हो जाती है। और विपरीत स्थिति में तो और ज्यादा उमंग आती है, जो अनुकूल में नहीं होता, जो अपना अनुभव है। जैसे यही देखिए कोई परिवार का रोकने लगे, विरोध करने लगे, तो कितनी एक उमंग आती है, और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके पंख लग जाते हैं। और कोई आराम से कह रहे चलो कोई कर ले, वो ढील पड़ जाएगी। तो ये दुख भी प्रिय लगते हैं जो साहेब के हुक्म से मिलते हैं। और जीव को जो सा दुख, क्योंकि उसे तो मिलने की तरफ है ही नहीं, वो तो सांसारिक दुखों से दुखी है। तो ये दो तरह के दुख मेरे समझ में है सुंदर सा जी। कोई ये और? कल इतने आंटी दुख। मुझे लगा थोड़ा सा, कल मैं बैठी थी ना मीटिंग में जब रात के टाइम, जी। तो मैं ऐसे बिना सोने के मतलब यूं ही बैठी रही, मुझे नहीं पता लगा तू ठंड में बैठी, तुझे ठंड लग रही है। और मीटिंग पूरी होता है मेरे एकदम ठिर सी बंद गई पूरा शरीर में, कहा कितनी देर की बैठी तुझे ठंड नहीं लगी। पता ही नहीं चला ठंड का सर्दी का, कुछ नहीं एहसास हो रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा ना, एक जब हृदय में उमंग होती है ना सुंदर सा जी, तो बहुत बार कुछ ऐसा हो जाता है जो बाद में सेंस आती है। हाँ जी, और पैर बिल्कुल बर्फ से हो रहे मेरे, पर मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब मैं उठी मीटिंग पे से तब पता लगा कितनी ठंड हो रही। नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता है कई बार। एक बार मेरे साथ में भी हो गया था, पता नहीं किसमें, सुबह सुबह ध्यान चेतवन में गहराई में उतरी हुई थी, और वॉशरूम में गई और ठंडे पानी की वो टोंटी चलाई और ठंडे पानी में नहाने लगी, जबकि रोज घर में नहाती। फिर जब लगी ठंडी जब होश आई अब क्या करूं, है ना। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब हमारी वृत्ति कहीं और होती है ना, तो वो कार्य जब स्पर्श का अनुभव होता है तब पता चलता है ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो ऐसा हो जाता है कई कई बार। तो उसमें क्या दुख थोड़ी लग रहा उसमें, क्योंकि उस उमंग में थे, नहीं पता चला। तो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। तो ये है दुखरे प्यारे मेरे प्राण को। धनी के लिए विरह में रोना भी, विलखना भी, है ना, ये सब उसको प्यारे लगते हैं। तभी दिन रवते ने कहा मैं तो चाह कर बुलाती हूँ ऐसे दुखों को, जो मेरे धनी से मुझे बुलाए, मिलाए।
झूठे सुखों से अखंड सुखों का आनंद कैसे ले सकते हैं? चलिए इसी से रिलेटेड है सुंदर साथ जी भी, झूठे सुखों से अखंड सुखों का आनंद कैसे ले सकते हैं। दुख में सुख लेवत महामत। तो महामत कैसे इस दुख के ब्रह्मांड में सुख लेगी। खेल भाई जी चलिए आप अनम्यूट कीजिए। दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। नजर। जी प्रणाम जी। दुख देखो जी, यहाँ संसार के दुख से जी हमें मिला है तो प्रियतम तो मिला ही है हमें। हम मतलब इस दुख को छोटा मान गए तो हम परम धाम की राह देखे अपने, वहां के उसमें ही रमन करे। हमें ये दुख पता ही नहीं चलता कहाँ हुआ दुख, किसका हुआ। इस दुख का हमें पता नहीं चलता है। इसमें हम सुख ले सके जो हम परम धाम में जाएंगे, और जो हम छोटा सुख है यू हमें दुख है यहाँ से, जो हम इसमें लगाएंगे तो यू भी छोटा दुख भी बड़ा दुख दिखाई दे लगा हमें। जीव हम अपनी जीव की अवस्था में रहे। जो कल अंजू सखी जी ने बोला था ना कि धनी ना देवे जी दुख देता जो कीजिए वचन विचार जी। और आप विचारे जी है सो करत माया थी भारी थी, ये माया के दुख है जी। जी। तो इस दुख में नूरी तन हमारी जो केलबाई है दुख में भी सुख लेती है। कैसे दुख में सुख लेती है बताओ आज। तो कोई भी अपनी माँ का, अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा ले अपनी माँ का पिंडदान करा देना, है ना क्या। जी इतना रोना मतलब भाई देखो कितनी विरह करा उन्होंने भाई, वो करने के लिए अभी नहीं है अपना। बहुत बड़ा बलिदान है झंडू दत्त जी का, तो बहुत बड़ा। जी जी। मुझे भी देख के यही याद आई ना, मैंने कहा कि जब तुम तान्या को कह रहे ना ले बेटा ले अपनी माँ का पिंडदान करा देना, मुझे हंसी आई कि देखो ऐसी माँ होती है जो अपने हाथों से कह रही कि ले पिंडदान करा देना अपनी माँ का। जीते जी पिंडदान करा रही है। तो वास्तव में सही मायने में देखो ना तो तान्या ने पिंडदान करा दिया आपका। हाँ जी जीते जी मुक्त हो जाना। जी जी। जी राधिका जी। और नो तो देखो तुम कितनी बड़ी लीला है राज्य की। सुबह सुबह सारा काम छोड़ कर मगर बाद में देखेंगे, पहले अपनी लीला कर लो फिर अर्जुन आ जाएगा तो ये क्या कह रही मगर संसार में तो ऐसा कभी देखा नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को कह रही है ले बेटा अपनी माँ का पिंडदान करा देना, है ना। तो वास्तव में यही असली पिंडदान है जो परमात्मा की भक्ति में अपने पिंड को समर्पित कर दे। समर्पित करते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। नहीं वैसे वाकई में ही यहाँ का दुख दुख नहीं लगता अब जा, क्योंकि जो हो रहा है वो तो होना ही है भाई। अपने हम भी यहाँ अकेले खड़ा रहे हैं, अपना परम धाम में रहा लगा लो तो ज्यादा भी दुख लगे कोई बुरा भी करे। बस दृष्टि का तो फेर है, हम इसको जिसको कह रहे हैं ना माया करत तिवारी, जो हम इसको देखते जी रहेंगे जी तो लगेगा। नजर फिरा के उधर देखिए तो दुख अपने आप भाग जाएंगे। जी। जी। नूरी तन कहाँ पर अखंड है? नूरी तन कहाँ पर अखंड है या अखंड होंगे। अखंड होंगे या है आंटी? चलिए होंगे। पन्ना जी में है, वहां के परम धाम में ही है नूरी तन तो जी वो अखंड है। और फिर अखंड कहाँ। परम धाम में ही आंटी होंगे हमसे ना अखंड भी। रिलेटेड, जी जी। अब दो आंटी ये सवाल। से रिलेटेड है जो मतलब जो परमात्मा की संगति करते हैं तो इनके जीव भी इन्हें भी नूरी तन मिलेंगे हाँ मैं ये तो कह रही परम धाम। हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। ऋतिका जी ने इसमें दो सवाल जोड़ दिए, कहाँ नूरी तन अखंड है और कहाँ होंगे। तो दोनों का जवाब दे। जी एक का तो बता दिया कि मूल नूरी तन तो हमारे पराता में जो मूल मिलावे में ही है। अब होंगे कहाँ जी नूरी तन और कौन से होंगे वे। जी हैंडल तो बहुत सारे हो गए। चलिए मोती सखी जी की बारी नहीं, मोती सखी जी आप बताइए। वैसे तो परम धाम में ही है जी नूरी, वहां तो सब कुछ नूर ही नूर है। और अखंड होंगे योग माया में जो जीवों को मिलेंगे, जी 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 योग माया में। जो ब्रह्मात्मा तो वो तो परम धाम में है ही। जो जीवों के अखंड होंगे वो योग माया में होंगे। जी जो जीवों को नूरी तन मिलेंगे, है ना। तो कितनी जगह होंगे, कितने ठिकाने हैं अखंड होने के। 8 वही है जी।
जी जी, आप इनका थोड़ा सा और विस्तार से बताओगे कहाँ कहाँ पर है। हमारे जो है ब्रह्म सृष्टि जो कहे तो ब्रह्म सृष्टियों के यानी हमारे जीवों को नूरितन कहाँ पर दिए जाएंगे, कहाँ पर अखंड किए जाएंगे। पहली बहिश्त में होंगे जी इनके। जी जी जी, पहली बहिष्ठ है, पहली बहिष्ठ तो है, लेकिन थोड़ा सा और लोकेशन बताओगे आप, नाम से बताओगे। जैसे कॉलोनी का नाम हो जाता है ना, मोहल्ले का नाम हो जाता है, इस तरह से। कॉलोनी का जी। जी चलिए, कॉलोनी का आप बताओ जी। मनीषा जी करेंगे हेल्प आपकी। मनीषा जी आप बताइए, आपका हैंड रेज है। जी मनीषा जी बोल रहे हो आप, अनम्यूट तो हो गए आप। सत्स्वरूप में। जी आपका भी नेट स्लो है। हाँ जी प्रणाम जी। जी हो रहा पर, नहीं, अनम्यूट तो हो रहा है। हाँ अनम्यूट तो हो रहा है मैं कह रही हूँ जी हाँ, सत्स्वरूप में, सच। सत्स्वरूप में बनेगी ना पहली विश। जी जी जी, और दूसरी, दूसरी ईश्वर सृष्टियों की। ईश्वरी सृष्टि होगी। जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है दीदी। कोई बात नहीं, जो भी है आपके दिल में बोल हाँ दीजिए, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ करेंगे। चलिए सुमन जी आप बताइए, थोड़ा सा मनीषा जी कंफ्यूज हो गई तो आप थोड़ा सा बताइए आप। कोई बात नहीं, आपने एक बता दिया, अपना तो बता ही दिया ना, औरों का पता लगे ना लगे, अपना पता सबसे बड़ी बात ये है, अपने अपना और भी पता है। एक मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि नूरी तन तो सारी ब्रह्म सृष्टियों को भी रास में मिले थे ना। हाँ हाँ, तो वे अखंड कहाँ होंगे, कोई से भी तो नूरी। अखंड तो वो अखंड बिल्कुल से आपने से वो वही भी तो था ना। सही पॉइंट पकड़ा आपने, कि वो जो नूरी तन मिले थे वो भी अब कहाँ अखंड है, ये भी आपने सही वो कहा। भी तो वो भी तो अखंड हुए थे ना। जी जी जी, वे भी अखंड हुए, तो उनको भी काउंट कर सकते हैं इसमें सुंदर शाह जी। तो वे कहाँ पर अखंड हुए। ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो उसमें ब्रज ब्रज वाली बहिष्ठ में होंगे अखंड। ब्रह्म सृष्टि हो गए, जो जिनसे रास खेला। कौन रास में हुई है जी, जहाँ पे रास हुआ रास में रास में हुई है। जी जी, जिनसे रास खेला वो कहाँ पर अखंड हुए हैं। रास कर रहे जी जीवों के जो रास। चलिए प्रेम सखी जी आप बताइए, मेरा नेट स्लो हो रहा है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, बोल सकते हैं आप। जी प्रेम सखी जी वहां आप। पे तो रास में ही अखंड हो रही है। हाँ जी प्रणाम सही जी। सही। प्रणाम जी, परविता आप बताइए। हाँ जी, जो ये है मतलब ब्रह्म षष्टियों के, ये तो उसमें हो गए, मतलब उसमें महाकरण में इसके केवल सत्स्वरूप के। और जो तुर्यातीत है जो इसमें सत्स्वरूप में ही, उसमें हो गए ये ईश्वरी सृष्टियों के। जी जी जी, और जो आप ये वो बताई ना कि माँ कहाँ भिस्त मिलेगी ये, जी जी। मतलब स्वरूप में तो महाकरण में तो नहीं होगी ब्रह्म नहीं, सृष्टि। नहीं, एक मिनट परविता जी, अब जो प्रश्न चल रहा है ना, अब ये चल रहा है कि जिन जिन जो नूरितन हमें रास में मिले थे वे कहाँ पर अखंड है, अब ये प्रश्न चल ये रहा तो ये तो अखंड वृंदावन है ना योग माया में। है। जी जी, वहीं पर तो हुए थे ना जहाँ या अखंड रास हुई थी। अखंड रास कहाँ पर हुई थी। योग माया के नित्य उसमें नित्य वृंदावन में। जी ये तो सही है, पूरा योग में आएगा, लेकिन और गहराई से नाम बताइए, केवल ब्रह्म में, सब लिख में, या ये प्रणाम तो जी। ये तो इसमें सब लिख के महाकाल तो है। सब लिख का मारा, बिल्कुल अब सही बताया आपने, लेकिन रास कहाँ खेली गई थी। रास तो केवल खेली तो गई थी उसमें बिल्कुल केवल। सही, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। केवल ब्रह्म में खेली गई, सब लिख के महाकारण में अखंड हो गई। हाँ जी। जी अब बताए, अब आ जाइए उस टॉपिक पर जो चल रहा था ना, बहिष्तों का, 8 बहिष्ठ हैं। हाँ जी, बस तो वो ही है कि एक तो महाकारण में तो होगी ब्रह्म सृष्टियों की। और उसमें उसमें ये तुर्यातीत हो गया, मतलब इसमें ही के उसमें सत्स्वरूप में ही ये होगी ईश्वरी सृष्टियों की। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। अच्छा।
हाँ, उल्टा कर दिया। अच्छा जी, ब्रह्मशिष्टों की उसमें जगह षष्ठी कर दी, स्वशिष्टों की जगह ब्रह्म षष्ठी कर दी। इसमें लड़ाई पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, मैं तो रड़ी रलोगे नहीं, रलोगे नहीं जब एक बार हो जाएगी ना, क्योंकि देखो निर्मल चित है ना, जो खुली तुरीयातीत अवस्था बताई ना आपने, तो उसमें तो ब्रह्म सृष्टि के जीव जाएंगे जो हाँ जी, वो निर्मल, निर्मल की जगह वो तुर्यातीत हो गया, निर्मल की जगह। ये निर्मल चैतन्य में तुरीयातीत भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जी जी बिल्कुल सही, तो दो बहिष्ठ हो गई है ना। हाँ जी, हो गई दो ठीक। और कोई जी जी, चलिए दो और कोई बता दे सुंदर सा जी, प्रेम से जी कहाँ गई। दो जी, तीन सबलिक ब्रह्म आएंगे जी। जी आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है हाँ। आवाज। अच्छा जी, तो कारण में एक तो हम्म, लिख के उसमें जब होगी तो आ रही थी लेकिन जी, अब निर्मल चेतन में होगी, फिर माँ भी जी का हम है ना, तो उनकी तो निर्मल चित्तवा होगी जी। वो तो हो चुकी, उनको तो छोड़ दीजिए, जो प्रवीता जी ने बता दिया ना उनको छोड़कर उनसे अलग बताइए वो। तो जी कारण में इसकी कारण में होगी जी बाल। जी जी, ब्रज की लीला की बिल्कुल सही बता रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए राखी कारण में आप जी, बताइए। महाकारण, महाकारण में रास की आएगी जी। जी और इनके ना कारण महाकारण निर्मल चेतन में इनके सबलिक ब्रह्म के, तो इसमें आएगी वो मोहम्मदी वही से। जी बिल्कुल सही है। अब तीन और बची हैं, इनको कौन बताएगा सुंदर साथ जी, इनको कोई और बताइए जिन्होंने ना बताया हो। हैंड रेज तो नहीं है लेकिन फिर भी, नवरंग भाई जी आप बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप उधर से। चलिए शायद बिजी होंगे। राम जी जी तीन जी अव्यकर, जी बताइए। अव्यकर, हाजी अव्यकर के कारण में भी तो आओगी, कारण में माँ कारण में, अव्याकृत के कारण में और माँ कारण में, और एक स्थूल में आएगी आम खलक की। बिल्कुल सही है जी, है ना, ये आठों बहिष्ठ हो गई। तीन अव्यकृत में, हाँ, तीन सबलिक में और दो सत्संग। सत्स्वरूप में आएगी। बिल्कुल सही। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। संसार के कार्यों में कौन सा कार्य उत्तम है? संसार के कार्यों में कौन सा उत्तम है सुंदर साथ जी। दीदी एक बार ये भी वापस से क्लियर कर दो ना, कौन सी भीष्ट कहाँ, यानी पहली भीष्ट में कौन सी, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी? मैं भी सुन रही थी आपका ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक यानी है। पहली सत्य स्वरूप में जो वो जो ब्रिज ब्रह्म सृष्टि के जीव जाएंगे ना पहली अच्छा भीष्ट अच्छा में तो। ठीक है ठीक है, वो पॉइंट रह गया बीच में ना, जो हमारा चल रहा था जुड़ गए दोनों ही। फिर मैंने हाँ इसलिए कर दिया कि लंबा टॉपिक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलिए पहले आप ही बता दीजिए, सबलिक में बता दीजिए। मुझे, जितनी मुझे समझ है ना, मेरे को तो जैसे हम लोगों ने मंथन के उसमें है कि जो पहली भीष्ट है ना, इसमें ब्रह्म सृष्टि के जो जीव जी है ना सत्स्वरूप में, और जो दूसरी बहिष्ठ है वो ईश्वरी सृष्टि के जीव, जी बिल्कुल सही ऐसा ही है ना। हाँ, और है। तीसरी मोहम्मदी भीष्ट हो गई, जी और चौथी में रास के वो जाएंगे जीव, और पांचवी में जाएंगे जो ब्रिज के हैं। जो ब्रिज की है ऊपर से काउंट करते हुए आ रहे हैं।